बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलाम वालेकुम 10वीं जमात के तलबा, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। तो बच्चों, आज हम एक्सरसाइज नंबर 2.4 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। ये इसका आखिरी क्वेश्चन है, इसके दो पार्ट हैं। बड़ा अहम क्वेश्चन है, इसलिए इसे गौर से समझिएगा। तो ये एक्सरसाइज है 2.4 और उसका ये क्वेश्चन है 3। ये क्वेश्चन नंबर 3 है। ये मैं आपको पेज पर सॉल्व मैंने किया, वहाँ समझा देता हूँ। तो बच्चों, ये एक्सरसाइज 2.4 है, क्वेश्चन नंबर 3 है। इफ़ अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एल एक्स स्क्वेयर प्लस एम एक्स प्लस एन इक्वल टू 0, एल नॉट इक्वल टू 0, देन फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ नंबर 1 पार्ट है अल्फ़ा क्यूब इंटू बीटा स्क्वेयर प्लस अल्फ़ा स्क्वेयर इंटू बीटा क्यूब। पार्ट नंबर 2 है 1 ओवर अल्फ़ा स्क्वेयर प्लस 1 ओवर बीटा स्क्वेयर। तो सॉल्व करने के लिए मैंने ये पहला पार्ट लिखा है अल्फ़ा क्यूब इंटू बीटा क्यूब प्लस अल्फ़ा स्क्वेयर इंटू बीटा क्यूब। तो ये इक्वेशन लिखी एल एक्स का स्क्वेयर प्लस एम एक्स प्लस एन इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वेयर का कोफिशिएंट ये अद्दिसर एल जो है वो हमने ए के बराबर लिखा है, एक्स का कोफिशिएंट एम है जो हमने बी के बराबर लिखा है, और एन जो है एक कांस्टेंट अमाउंट है इधर, इसको सी के इक्वल हमने लिखा है। तो पहले हम सम लोग करेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू, इसका फार्मूला है माइनस बी ओवर ए, वो लिखा इक्वल टू। अब माइनस लिखा तो बी जो है ये एम के बराबर है, बी की जगह एम लिखा, और ए जो है वो एल के बराबर है, ए की जगह एल लिखा, तो ये आ गया माइनस एम ओवर एल, ये आ गया सम, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा आ गया। अब प्रोडक्ट अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू, इसका फार्मूला है सी ओवर ए इक्वल टू, सी बराबर है एन के, सी की जगह एन लिखा, ए बराबर है एल के, ए की जगह एल लिखा, तो ये आ गया हमारा एन ओवर एल, ये है प्रोडक्ट। तो ये अल्फ़ा क्यूब इंटू बीटा स्क्वेयर प्लस अल्फ़ा स्क्वेयर इंटू बीटा क्यूब है। तो इसमें से हमने कॉमन लेना है, एक तो आ जाएगा अल्फ़ा स्क्वेयर इंटू बीटा स्क्वेयर, ये कॉमन आ गया। तो अल्फ़ा क्यूब से अल्फ़ा स्क्वेयर को डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा अल्फ़ा, आगे बीटा स्क्वेयर से बीटा स्क्वेयर कैंसिल होगा तो अल्फ़ा रहेगा, आगे प्लस का साइन आएगा। तो अल्फ़ा स्क्वेयर इंटू बीटा क्यूब को अल्फ़ा स्क्वेयर बीटा स्क्वेयर से डिवाइड करेंगे तो अल्फ़ा स्क्वेयर से अल्फ़ा स्क्वेयर कैंसिल होगा, और बीटा क्यूब में से बीटा 1 निकल जाएगा तो बीटा आ जाएगा। तो ये आ गया अल्फ़ा प्लस बीटा। अब पुटिंग द वैल्यूज़ ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा अल्फ़ा बीटा, इनकी हमने वैल्यूज़ पुट करनी है जो हमारे पास हैं पीछे। जो सम है वो है अल्फ़ा इंटू बीटा, हाँ जो प्रोडक्ट है वो है एन ओवर एल, इसके ऊपर अल्फ़ा बीटा के ऊपर स्क्वायर है तो एन ओवर एल का स्क्वायर होगा, ये प्रोडक्ट है हमारी एन ओवर एल, और जो सम है वो माइनस एम ओवर एल है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह हमने माइनस एम ओवर एल लिखा। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वल टू का निशान आएगा, ये बल्कि पहले इनका ये स्क्वायर कर लेंगे, इक्वल टू एन और एल, एन ओवर एल की पावर 2 है तो ये खोल देंगे, एन का स्क्वायर ओवर एल का स्क्वायर आएगा। आगे हमने इनटू ब्रैकेट डाली, हम इनटू या मल्टीप्लाई इसको लिखेंगे माइनस एम ओवर एल, आगे ब्रैकेट क्लोज। तो ये इनमें मल्टीप्लाई है तो इक्वल का निशान लगाएंगे, इक्वल टू का। एन स्क्वायर को माइनस एम से मल्टीप्लाई किया तो आ जाएगा माइनस एम इंटू एन का स्क्वायर, और एल की 2 को एल 1 से मल्टीप्लाई किया तो एल की 3 आ गई। तो यही हमारा आंसर है, ये पार्ट नंबर 1 का आंसर है। उम्मीद करता हूँ आपको इसकी बड़ी अच्छी तरह समझ आई होगी। अब हम पार्ट 2 करते हैं। ये है 1 ओवर अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 1 ओवर बीटा स्क्वायर, तो ये फ्रैक्शन की शक्ल में है ये अमाउंट, तो इसका हम लेंगे एलसीएम लेंगे, इक्वल टू इनका एलसीएम आएगा अल्फ़ा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर, ये एलसीएम आ गया। अब अल्फ़ा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर को स्क्वायर से अल्फ़ा स्क्वायर को डिवाइड करेंगे तो अल्फ़ा स्क्वायर से अल्फ़ा स्क्वायर कट होगा तो बीटा स्क्वायर बचेगा, इसको 1 से मल्टीप्लाई किया तो बीटा स्क्वायर आ गया, आगे प्लस का साइन। अब अल्फ़ा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर ओवर बीटा स्क्वायर करेंगे
यानी इसको अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा अल्फ़ा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर को बीटा स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो बीटा स्क्वायर कैंसिल होंगे। अल्फ़ा स्क्वायर से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्फ़ा स्क्वायर ही आएगा। अब बीटा प्लस अल्फ़ा स्क्वायर इसका एक फार्मूला होता है, ये लिखेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा, ये इसकी जगह सारा ये आ गया। ओवर में अल्फ़ा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर है तो ये अल्फ़ा इंटू बीटा करके ऊपर होल स्क्वायर लगा देंगे, यानी इसकी शक्ल ये भी है, ये चेंज कर लेंगे तो ये आ जाएगा। उसके बाद पुटिंग द वैल्यूज़ ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा, इनकी वैल्यूज़ पुट करेंगे। अल्फ़ा प्लस जो बीटा है हमारे पास वो है माइनस एम ओवर एल के, तो अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह माइनस एम ओवर एल लिखा, तो इधर इसका स्क्वायर है तो ब्रैकेट लगाकर इधर भी स्क्वायर डाल देंगे, स्क्वायर माइनस 2 लिखा। अल्फ़ा इंटू बीटा जो है वो हमारे पास है एन ओवर एल के, इसकी जगह हमने एन ओवर एल लिखा। ओवर में है अल्फ़ा इंटू बीटा, ये भी एन ओवर एल लिखेंगे इसकी जगह और ऊपर स्क्वायर डाल देंगे। अब ये खोल लेंगे इसको तो ये माइनस माइनस प्लस में चेंज होगा और एम का स्क्वायर ओवर एल का स्क्वायर आ जाएगा। उसके बाद ये माइनस 2 को एन ओवर एल से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का साइन आएगा, 2 को एन से मल्टीप्लाई किया तो 2 एन आ गया, ओवर में एल होगा। अब ये चूँकि बटे में है, बटा डिवाइड होता है तो डिवाइड लगाया और इसको हम ऊपर लिख लेंगे एन ओवर एल का होल स्क्वायर, तो ये आ गया। अब जगह कम थी तो मैंने इधर स्पेस बनाकर बाकी ये आगे किया है वो आपको समझाता हूँ, ये सामने ही है बल्कि। ये एम का स्क्वायर ओवर एल का स्क्वायर लिखा माइनस 2 एन ओवर एल लिखा, जैसे था वैसे लिख दिया। ये जो था डिवाइड का निशान इसको मल्टीप्लाई में चेंज किया तो जो आगे वाली ये अमाउंट है ये उल्ट जाएगी, एल ऊपर चला जाएगा एन नीचे चला जाएगा, एल ओवर एन होगा और इसके ऊपर स्क्वायर ही रहेगा। अब ये चूँकि फ्रैक्शन की शक्ल में इसलिए हमने इसका एलसीएम लेंगे तो एल स्क्वायर और एल का एलसीएम आएगा एल स्क्वायर, तो एल स्क्वायर से एल स्क्वायर को डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल होकर 1 आएगा, तो 1 से एम स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे तो एम स्क्वायर ही आएगा, माइनस एल स्क्वायर से एल को डिवाइड करेंगे तो एल बच जाएगा, उस एल से 2n को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2nl। आगे मल्टीप्लाई का निशान, ये ब्रैकेट खोल देंगे, एल का स्क्वायर ओवर एन का स्क्वायर लिख देंगे, ये आ गया हमारे पास। अब ये मल्टीप्लाई है तो एल के स्क्वायर से एल का स्क्वायर कैंसिल होगा, इसको ख़त्म कर देंगे तो ये 1 ओवर एन का स्क्वायर आ जाएगा ये, और मल्टीप्लाई एम स्क्वायर माइनस 2nl, इसको अलहदा ब्रैकेट में लिख दिया। यही हमारा आंसर है और जिसकी हमें ज़रूरत थी वो हमने हासिल किया है। उम्मीद करता हूँ आपको इन दोनों पार्ट्स की अच्छी तरह समझ आई होगी। पेपर में आने वाले पार्ट्स हैं इसलिए इनको संजीदगी से सॉल्व कीजिएगा, और अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक भी करें और शेयर भी करें। ये काम तो आपने हर सूरत करना है, शेयर करेंगे दोस्तों से तो उनको भी फ़ायदा इसका होगा। और अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हम सबका हामी और नासिर हो।